सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में ज्ञान सागर की पुस्तक का 13वां पाठ हम लोग उसके प्रश्नोत्तर हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। कल हमने उसका सरलार्थ उसकी व्याख्या देखी थी और आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो पाठ में से दिए गए हैं हम लोग वही प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, यशोदा मैया से कौन क्या शिकायत कर रहा है। तो यहाँ हमारी यशोदा मैया से यहाँ कृष्ण जी यानी कान्हा जी अपनी माँ यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि वह बार बार दूध पीने के बाद भी बार बार दूध पीता रहता, उसके बाद भी मेरी चोटी लंबी और मोटी नहीं हुई है और यह अभी भी छोटी है, यानी अभी तक वो छोटी है, वो छोटी है, वो लंबी नहीं हुई है। तो ये शिकायत कर रहे हैं कान्हा जी, यानी यहाँ पर आप लोग श्री कृष्ण जी लिख सकते हैं। वो अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। अब दूसरा इसमें प्रश्न दे रखा है कि कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने के लिए यशोदा मैया को क्या उल्हाना देते हैं। वो उनसे नाराज हैं तो वो उनको क्या उल्हाना दे रहे हैं। कृष्ण जी यशोदा मैया को यह उल्हाना दे रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। तुमने कहा था कि अगर मैं माखन रोटी खाऊं, वो कच्चा दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ेगी, लेकिन यह अभी भी लंबी नहीं हुई है, यह अभी भी छोटी है। क्योंकि यशोदा मैया ने मुझे कहा था कि माखन रोटी नहीं खाओ और कच्चा दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन यह अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग उसका उल्हाना था कि अभी तक मेरी चोटी उतनी सी है जितनी पहले थी, ये लंबी नहीं हुई है। और माँ यशोदा ने कहा था कि दूध पीने से चोटी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी यशोदा मैया को यह उल्हाना दे रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो, फिर भी मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी नहीं है, जबकि तुमने कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा प्रश्न तीसरा, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उसकी चोटी कैसी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा, बल शब्द का प्रयोग बलराम के लिए किया गया है और उसकी चोटी कैसी है, लंबी, काली और मोटी। तो ये हम लोग इनका आंसर लिखेंगे, बल का प्रयोग बलराम के लिए किया गया है और उनकी चोटी काली, लंबी और मोटी है। फिर हम लोग लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार कैसे व्यक्त करती है, मतलब वो अपना प्यार कैसे दर्शाती है राम जी के लिए। माताएं श्री राम को गोद में लेकर वो उनको गोद में उठा लेती हैं, उनके शरीर पर लगी धूल को वो अपने आंचल से साफ करती हैं और श्री राम को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें मीठे मीठे वचन बोलकर दुलारती हैं, उनके लिए मीठे मीठे वचन बोलती हैं, अच्छी अच्छी उनको मीठी मीठी बातें बोलती हैं। तो इस प्रकार वो उनको दुलारती हैं। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे जो हमारे पाठ में से दिए गए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा जो प्रश्न दिया है इसमें नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर चलते हैं, वो छोटे से थे, उनके पैरों में पायल बंधी हुई है, तो वो जब भी वो ठुमक ठुमक के चलते हैं तो बाजत पैजनिया, पैजनिया मतलब पायल, तो उनके पैरों में जो बंधी हुई है, जो पायल बंधी हुई है वो बजती है, वो छुन 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 की आवाज करती है, बजती रहती है। किलकी किलकी उठत धाए गिरत भूमि लटपटाए, जो रामचंद्र जी हैं उनके बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब वो अपने उसमें आंगन में वो भागते हैं, इधर उधर वो भागते फिरते हैं, जब वो किलकारी मारते हुए खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो कभी वह उठ जाते हैं और कभी गिर जाते हैं और कभी वो उसमें मिट्टी में पूरी तरह से यानी भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, और जो उनकी माताएं हैं यानी उनकी जो तीनों माताएं हैं वो उनको गोदी में उठा लेती हैं।
तो ये हमारी जो तीनों पंक्तियां थी। अब इसमें से जो प्रश्न दिए हुए हैं वो हम लोग देखेंगे बेटा। श्री राम ने पैरों में क्या पहन रखा था? तो श्री राम ने पैरों में पायल पहन रखी है। दूसरा इसमें दे रखा है श्री राम को गोद में कौन उठा लेता है? श्री राम को उनकी तीनों माताएं उठा लेती हैं। ठीक है, उनको गोद में कौन उठाता है? तीनों माताएं। दशरथ की रानियों से क्या तात्पर्य? दशरथ की रानियों से तात्पर्य है दशरथ की तीनों पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो ये उनकी तीनों रानियां थी। फिर इसमें दे रखा है बातचीत के आधार पर, यानी अभी तक हमने पाठ के आधार पर जो प्रश्नोत्तर थे वो किए हैं, अब हम लोग बातचीत के आधार पर करेंगे। तुलसीदास के पद और सूरदास के पद, इन दोनों में किन बाल सुलभ व्यवहारों का वर्णन किया है? यानी वो छोटा, यानी बाल रूप इनका, एक में इन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण जी का बाल रूप का वर्णन किया है और तुलसीदास ने रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन किया है। तो वो कौन कौन से व्यवहार करते हैं, मतलब कैसी उनकी, वो कैसी चेष्टाएं करते हैं, वो किस तरीके से वो शिकायतें कर रहे हैं या किस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कान्हा जी है वो अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं, उनको शिकायत करते हुए दिखाया है, जबकि रामचंद्र जी को अपने आंगन में खेलते हुए, ठुमक ठुमक कर चलते हुए, उनकी जो पायल के बजने वाला, यानी उनकी पैरों में जो पायल है वो छनकती हैं, उनकी नाथ की जो लटकनियाँ है, यानी नाक में जो उन्होंने बाली पहन रखी है उससे उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उनके जो लाल लाल होठ है, कोपल के समान उनके कोमल से होठ है, उनके उनके वो हिलाते हिलाते उनको बहुत मीठा मीठा उनकी वाणी का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से उनकी जो क्रियाएं हैं, जो क्रीड़ाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। राम और कृष्ण की बाल लीलाओं में आपको किसकी बाल लीला अधिक रुचिकर लगती है और क्यों? तो यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से देखते हैं बेटा कि किसको, हो सकता है किसी को रामचंद्र की भी बाल लीला अच्छी लगी हो, किसी को कान्हा जी की भी अच्छी लगी हो, लेकिन फिर भी हम लोग, मुझे अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे यहाँ पर कान्हा जी की बाल लीला ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो एक तरह से शिकायत कर रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो शिकायत करता हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। और कान्हा जी अपने बचपन में बहुत ही नटखट बताए जाते हैं, और जब छोटा बच्चा होता है वो नटखट, जितना भी ज़्यादा नटखट होता है उतना ही प्यारा लगता है वो। तो उसकी जो बाल लीला है, उनका नटखटपना है, जो नटखटपन है उसका, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोगों को कान्हा जी की जो बाल लीला है वो ज़्यादा रुचिकर लगती है। क्यों का हम लोग आंसर दे चुके हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नटखट थे और उनका नटखटपन देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए पंक्तियों का भाव समझाइए। तो इसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी, तो यहाँ कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। तो इसमें हम लोग पहले सरलार्थ में भी इसको कर चुके हैं कि यहाँ कान्हा जी अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी, मैया कभी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पीवत, मैं कितनी ही बार मुझे दूध पिलाया जाता है, मैं कितनी ही बार दूध पीता हूँ, लेकिन यह अभी तक छोटी है। यानी वो अपनी चोटी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी चोटी अभी भी छोटी है, जबकि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ। उसके बाद है यहाँ सेकंड वाला, वृद्धुम से अरुण अधर बोलत बहुत मुख मधुर मधुर। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वृद्धुम होता है कोपल, यानी जो नया पत्ता आता है वो लाल रंग का भी होता है और बहुत कोमल होता है। तो उसी के समान यहाँ पर उनके होठों को बताया गया है। उनके जो होठ हैं रामचंद्र जी के, वो बहुत ही कोपल के समान लाल, और अरुण मतलब लाल रंग के, अधर मतलब होठ। तो यहाँ पर उनके जो होठ हैं वो बहुत ही लाल और बिल्कुल कोमल हैं, और उनको हिला हिला के बोलत मुख मधुर मधुर, और वो अपने मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। सुबह नासिका में चारू लटकत लटकनिया, और जो उनकी सुंदर सी नाक है उस पर जो उसकी उन्होंने बाली डाल रखी है, जो लटकन डाल रखी है, वो और भी बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि वो जब उनके नाक में जो डली हुई बाली है वो लटकती रहती, वो हिलती रहती है, जो वो उनकी बाली है वो, तो उसमें उनकी नाक का, उनकी मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब उनकी छोटी सी नाक की जो बाली है वो लटकती हुई दिखती है तो बहुत सुंदर लगती है।
उसके बाद है अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण के स्थान पर आप हैं और आपको अपनी पसंद की वस्तु, मनपसंद वस्तु नहीं मिलती, तो आप अपनी माता से किस प्रकार शिकायत करते हैं। तो यहाँ बेटा हमें कल्पना करनी है, हमें अनुमान लगाना है कि अगर हमें वो चीज़ ना मिले तो हम कैसा करें। जैसे आप लोग कई बार कुछ बर्थडे गिफ्ट, आपको अपने जन्मदिन पर कुछ उपहार चाहिए होता है, अगर वो उपहार नहीं मिलता या वैसे किसी किसी भी मौके पर आपने कोई चीज़ मंगवाई है अपनी मम्मी से, अपने पापा से, तो कई बार अगर वो हमें नहीं मिलती है, आप लोग मार्केट गए हैं, अगर कोई चीज़ वहाँ पर आपको पसंद आती, कोई मनपसंद वस्तु है, वो आपको नहीं मिल पाती है, तो आप लोग शिकायत करते हैं कि मैंने वो आपसे वो मंगवाई थी, मैंने वीडियो गेम मंगवाया था, मैंने कलर बॉक्स मंगवाया था, मैंने न्यू ड्रेस मंगवाई थी, लेकिन मेरी वो अभी तक भी नहीं आई है। कई बार बच्चे अपने जो छोटे या बड़े बहन भाई हैं उनके साथ खुद की तुलना करते हैं, आप इससे ज़्यादा प्यार करते हो, भैया से ज़्यादा प्यार करते हो या दीदी से ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए ये वस्तु आपने ला के दी लेकिन मुझे नहीं दी। तो इस तरह से बच्चे अपनी माता से शिकायत करते हैं। फिर है श्री कृष्ण अपनी चोटी की तुलना बलराम की चोटी से क्यों करते होंगे। क्योंकि बलराम की चोटी काफ़ी लंबी और मोटी थी, जबकि कान्हा जी के बाल जो थे वो पतले और बिल्कुल कोमल थे, बहुत पतली सी उनकी चोटी थी, हल्के बाल थे। और जो बलराम जी थे उनके बाल जो थे वो बहुत ही घने, लंबे और काले थे, तो इसलिए उनकी चोटी जो थी वो काफ़ी मोटी थी और कान्हा जी को उनकी चोटी बहुत पसंद थी, तो इसलिए वो अपनी चोटी की तुलना बलराम भैया की चोटी से करते रहते थे। फिर है भाषा की बात। अजहू मतलब आज भी, गिरत गिरना, मोही मुझे, यहाँ पर ये इनका सिर्फ शब्दार्थ इनके बता रखे हैं, यानी इनको हिंदी रूप में हमें लिखना है। चारू सुंदर, जोटी जोड़ी, लेत लेना, तो ये हमारे हो जाते हैं इनके हिंदी रूप। उसके बाद आता है सेकंड, इसमें क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्न प्रश्न इसके शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो तन को हम दूसरा और क्या नाम दे सकते हैं, शरीर, काया। ठीक है, तो शरीर और काया ये इसके तन के पर्यायवाची हैं। धन, पैसा, दौलत, संपत्ति, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। भूमि का हो जाता है धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, इनमें से कोई भी आप लोग लिख सकते हो। भैया का हम लोग लिखेंगे भाई, लिखेंगे भ्राता, लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अनुज, अग्रज ये भी लिख सकते हैं। फिर है मैया, मैया का हम लोग माता या जननी, इनमें से लिख सकते हैं। जीवन मूल्य पर आधारित इसमें है प्रश्नोत्तर। ईश्वर भक्ति हमारे मन को आनंद प्रदान करती है, मन की चंचलता को शांत करती है। आप अपने विचार प्रकट कीजिए। बिल्कुल, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कई बार हमारा मन बहुत ही अशांत होता है, लेकिन जब हम लोग अपना मन भगवान में लगाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, बिल्कुल शांत मन से वहाँ पर बैठते हैं, तो हमें काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है। और जो हमारे मन में चंचलता होती है, यानी हम लोगों का जो मन जो होता है भटक रहा है, हम लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं इधर उधर की बातें, तो वो भी शांत हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है बचपन में हम जो नादानियाँ करते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी जो भी हम लोग गलतियाँ करते हैं, जो भी हम लोग शरारतें करते हैं, तो उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर हम लोग ये कहते हैं कि कहीं भागना है, दौड़ना है, तो बेटा गिर जाओगे, तो यहाँ से अगर उसको बोला जाएगा तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार गिरने के बाद थोड़ा सा वो ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती से सीखते हैं कि मैंने ये काम किया तो मैं गिर सकता हूँ, मुझे चोट लग सकती है। अगर कहीं वो गर्म पानी के या कोई भी ऐसी घटना उसके साथ हो जाती है, तो अगर उनको बोला जाता तो शायद वो नहीं सुनते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उसके बाद बच्चा अपने आप ध्यान देने लग जाता है। तो कई बार ऐसी नादानियाँ होती हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, तो उनसे वो सीख कई बार ज़रूर लेते हैं। कुछ करने के लिए इसमें पाठ में दिए हुए जो पद दे रखे हैं उन पे एक लघु नाटिका यानी एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करनी है और जो कक्षा में दिखानी है। सूरदास की तरह जो मीरा भी कृष्ण भक्त थी, मीरा जो थी वो भी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है, बहुत भक्ति करती थी वो। तो उनके जो पद हैं उनको हम लोगों को संकलन करना है, उनको इकट्ठा करना है और एक भजन के रूप में आपको कक्षा में सुनाना है। तो ये हमारा यहाँ करने के लिए
जीवन मूल्य पर आधारित जो क्वेश्चन है, और यहाँ आपके यानी भाषा के आधार पर, अनुमान कल्पना के आधार पर, यहाँ हमारे बातचीत के आधार पर प्रश्नोत्तर आए हैं, और ये हमारे हो जाते हैं बेटा पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो होता है, चैप्टर आपका 13th ये हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू बेटा।